नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा इन दिनों चर्चा में हैं। अभी चंद दिन पहले ईडी ने उनके कई ठिकानों पर छापा मारा था। कई करोड़ रुपए कैश बरामदगी की खबरें भी आई थी और अब हाई कोर्ट ने भी उन्हें नोटिस भेजा है। और यह नोटिस ठेकेदार शंभू भगत विवाद मामले में भेजा गया है और पंकज मिश्रा का ही नहीं, उसमें आलमगीर आलम का भी नाम है। और अब पंकज मिश्रा, आलमगीर आलम, इन दोनों को अदालत ने नोटिस भेजा है। साथ ही शंभू शरण भगत, जिन्होंने आरोप लगाया था कि 2019 की घटना के दौरान पंकज मिश्रा, आलमगीर आलम ने टेंडर में शामिल होने से रोका था, उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। और इस मामले की शिकायत जब शंभू शरण भगत ने दर्ज कराई थी तो स्थानीय पुलिस ने आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा को क्लीन चिट दे दी थी। आपको बता दें कि अब मंत्री आलमगीर आलम और सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को हाई कोर्ट ने नोटिस देकर अपना पक्ष रखने को कहा है। और साथ ही बड़ी बात इसमें यह है कि जो एसपी हैं, वहां के साहेबगंज एसपी को कहा गया है कि शंभू शरण भगत की सुरक्षा अब आपके हवाले है। अगर उन्हें जरा सी भी आंच आती है तो जिम्मेदार वहां के पुलिस पदाधिकारी यानी सीधे सीधे एसएसपी होंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रोजेस है। प्रोजेस, वाकई में यह मामला गंभीर होता दिखाई दे रहा है। अदालत ने जो कुछ कहा है, लगता है कि अब इस पे काफी तेजी से जांच होने वाली है। जी बिल्कुल, आज झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस के एस.के. द्विवेदी की अदालत में इस पर सुनवाई हुई और अदालत ने सख्त रूप अपनाते हुए दोनों के खिलाफ आदेश पारित किया है कि क्यों न जो मामला है ये काफ़ी हाई प्रोफाइल है। आपको बता दें कि जो साहेबगंज टोल टैक्स का जो ये टेंडर का मामला था, इसमें शंभू शरण भगत को धमकी दी गई थी कि वे टेंडर न डाले, जिसमें राज्य के जो मंत्री है आलमगीर आलम और सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा शामिल थे। इसमें एक ऑडियो भी मिला था जिसकी जांच नहीं की गई और सरकार की ओर से उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। इस पे अदालत ने कहा कि बिना जांच किए, ना ही फ़ोन की जांच की गई, ना ही ऑडियो की जांच की गई और आप इसे क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं। साथ में ये भी कहा कि जो काफ़ी प्रभावशाली लोग हैं, इसलिए शंभू शरण की जो सुरक्षा है ये साहेबगंज एसपी तथा बड़हरवा के जो थाना प्रभारी है ये सुनिश्चित करें कि उन्हें जान की खतरा है। इसके अलावा ईडी ने भी उनके फ़ोन को जब्त कर लिया था और ईडी उन्हें फॉरेंसिक में भेजी है। तो ये काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला है और इस पे आज अदालत ने संज्ञान लिया। बिल्कुल, वाकई में ये अपने आप में बड़ा ही दिलचस्प मामला है कि किस तरह से रसूखदार लोग टेंडर मैनेज किया करते हैं। टोल का टेंडर होना था, उसमें एक प्रतिद्वंदी या एक पार्टिसिपेंट शंभू शरण भगत थे, उन्हें धमकी दी जाती है कि आप टेंडर में शामिल ना हों और एक कंपनी के नाम से बोली लगाई जाती है और वो कंपनी लेने से इनकार कर देती है। और उसके बाद जिन लोगों को ये टेंडर मिलता है, तो ये अपने आप में एक नायाब मिसाल है। इसकी बात हम फिर कभी बताएंगे। लेकिन टेंडर मैनेज करने के खेल में जो ऑडियो रिकॉर्डिंग शंभू शरण भगत ने ईडी को दी है और अब ईडी के जरिए वो अदालत तक पहुंची है और उसकी फॉरेंसिक जांच भी हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा दोनों मौजूद हैं और पंकज मिश्रा साफ साफ शब्दों में शंभू शरण भगत को जान से मारने की धमकी देते नजर आए हैं। प्रोजेस इस मामले में बिल्कुल इसके बाद उन्हें भूमिगत होना पड़ा था। उन्होंने डीजीपी को लेटर भी लिखा था कि मुझे अपनी जान का खतरा है, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों को राज्य सरकार की ओर से क्लीन चिट दे दिया गया था। तो ये एक काफ़ी गंभीर मामला बनता है कि किस तरह रसूखदार लोग हैं, वे अपना काम आसानी से कर लेते हैं और प्रशासन भी उनकी मदद करता है। बिल्कुल प्रोजेस, बताया जा रहा है कि अदालत ने सीबीआई को भी नोटिस दिया है। क्या कुछ पूछा है सीबीआई से? जी बिल्कुल, सीबीआई को भी नोटिस जारी किया है और कहा गया है कि क्या आप इसकी जाँच कर सकते हैं। तो इसमें अब सीबीआई को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है क्योंकि अदालत जो है वो राज्य सरकार की जांच से खुश नहीं था, इसलिए अब सीबीआई को ये जांच सौंपा जा सकता है। बिल्कुल, तो राज्य सरकार की जो स्थानीय पुलिस थी वो पंकज मिश्रा और आलमगीर आलम को क्लीन चिट दे चुकी थी और शंभू भगत के आरोपों को फर्जी, झूठा करार दे चुकी थी। अब जब इस पूरे मामले की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है, ईडी जांच कर रही है, तो जो तथ्य अदालत ने सुने हैं, अदालत को संदेह हुआ है, अदालत मानती है कि रसूखदार लोगों से जुड़ा मामला है और अब सीबीआई से पूछा गया है कि सीबीआई इस मामले की क्यों नहीं जांच कर सकती। यानी इस हाई प्रोफाइल मामले में अब जल्द ही सीबीआई की भी एंट्री होने वाली है। अगर वाकई में ऐसा होता है तो राज्य के जो मंत्री है आलमगीर आलम और उनके साथ साथ सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की मुसीबतें यकीनन बढ़ेंगी। देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।